हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आपसे जो है अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपकी जो तैयारी है आपने स्टार्ट कर दोगी, वो भी जो है बढ़िया तरीके से। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो की तैयारी चलती है स्टार्ट हो गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन दिया गया है उसको आप लोग ऑन कर देंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो लोग जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का समय देखते हैं। जीके जीएस की क्लास आपको सुबह 10 बजे देखने को मिल गई थी। रीजनिंग की क्लास आपको डेली 1 बजे देखने को मिलती है दोपहर को। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है। अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो हम आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम जैसे जाके ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाए। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेगा तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा चाहते हो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सामने जो है निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 28 से 32 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दी गई जानकारी के आधार पर दे। ठीक है, अ ब स द य तथा य फ एक षटभुजाकार मेज के 6 कोनों पर बैठे हुए हैं तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अ ब के दाएं तरफ दूसरा है ब। चलिए पहले शट ये बना लेते हैं डायग्राम पहले। ये हो गया। ठीक है, ये दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, और इधर सीधे जाएंगे तो आपका बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, इधर से जाएंगे तो बाईं ओर, इधर से जाएंगे तो दाईं ओर। ठीक है, देखिए और जो है ब के दाएं तरफ दूसरा है। ठीक है, चलिए सपोज हम अ को यहाँ पे बैठा लेते हैं। ठीक है, अ हमारा यहाँ पे बैठ गया। तो अ जो है ब के बोला है ना, तो ब के दाएं तरफ दूसरा है, तो ब आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ब जो है अ जो है ब के दाईं तरफ दूसरा है ना, तो पहला दूसरा हो गया। ठीक है, अ तथा य के बीच में यफ नहीं बैठा है। ठीक है, अब भी किसके किसके बीच में बोला, अ तथा य के बीच में, तो यहाँ पे अ और ब आ गया। ठीक है, तो फ आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फ आपका यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोला है, अ तथा य के बीच में। ठीक है, अ तथा य के बीच में ना, अरे फ यहाँ पे य आएगा, ये आपका यह आ गया। अ तथा य के बीच में फ नहीं बैठा है। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं। स जो है ब के तुरंत बाएं बैठा है। ठीक है, स जो है ब के तुरंत किधर बैठा है, ब के तुरंत बाएं बैठा है। ब के तुरंत बाएं, तो ब का बायां इस साइड हो जाएगा, ब का बायां इस साइड हो जाएगा, तो स जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स यहाँ पे हो गया। ठीक, और एक चीज देख लेते हैं, और तथा य के बीच में फ नहीं बैठा है, तो ब और य के बीच में आपका यहाँ पे फ हो जाएगा। क्लियर, अब कौन बच रहा है देख लीजिए। अब देखिए, अ ब स हो गया, अ ब स द हमारा बचा है ना, तो द हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक, क्लियर है। अब इसके आधार पे हमको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। य तथा अ के बीच में कौन बैठा है बताइए, ठीक बीच में कौन बैठा है, य तथा अ के बीच में बीच कौन बैठा है। ठीक है, अ तथा य के बीच में देखेंगे तो हमारा द बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा द, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 28 से 32। ठीक है, तो 28 हो गया
28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, 32, यानी कि कितने हो गए? 5 प्रश्न हो गए। ठीक है, ये आपके 5 प्रश्न होने का 5 प्रश्न यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये 10 मार्क के क्वेश्चन हो गए। तो अगर आपने ये जो डायग्राम है इसको आपने अगर सही बना लिया तो आपका 10 नंबर जो है कहीं पे भी नहीं जाने वाला। ठीक है, तो यानी कि इस सिर्फ एक डायग्राम के ऊपर आपके जो है 10 मार्क टिके हुए हैं। तो इसको आप एकदम सही से बताएंगे, सही से एक एक लाइन को पढ़ेंगे, सही से दायां बायां आप क्लियर रखेंगे तो आपका जो है एकदम सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न उसी के ऊपर दिया गया है। द के तुरंत दाएं कौन बैठा? ठीक है, चलिए द हमारा यह है, इसके तुरंत दाएं देखेंगे तो हमारा य बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द के तुरंत दाएं हमारा य बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर प्रश्न। स के दाएं दूसरा कौन है? स के दाएं दूसरा हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए स हमारा ये है, इसका दायां भाग इधर हो जाएगा। तो स के दाएं दूसरा देखेंगे तो हमारा फ बैठा है। पहला हमारा ब है, दूसरा हमारा फ बैठा है। ठीक है, तो स के दाएं दूसरा हमारा जो है फ बैठा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है 30 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है। 31 नंबर। ब तथा य के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? बताइए, ब तथा य के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? तो देखिए ब तथा य, ब ये हो गया, य हो गया, इसके ठीक बीच में हमारा स बैठा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा स। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है इसी के ऊपर। अ के तुरंत दाएं कौन बैठा है? ठीक है, अ के तुरंत दाएं, तो अ के तुरंत दाएं, अ के तुरंत दाएं अगर देखेंगे तो हमारा द बैठा हुआ है। ठीक है, तो अ के तुरंत दाएं हमारा द बैठा हुआ है साथियों। क्लियर, तो आपके 10 मार्क यहाँ पे आराम से बन जाएंगे। ठीक, एक क्वेश्चन के ऊपर तो आपके 10 मार्क बन जाएंगे, एक डायग्राम के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है सही तरीके से कार, रेल और ऑटोमोबाइल को प्रदर्शित करती है? कार, रेल और ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे देख लीजिए। आपका इसमें डायग्राम सही तो नहीं दिया गया, फिर भी देख लीजिए। ये जो कार है, कार किस में आती है? ऑटोमोबाइल के अंदर आती है। ठीक है, कार जो है ऑटोमोबाइल का हिस्सा होती है। ठीक है, कार जो है ऑटोमोबाइल, रेल जो है यहाँ पे अलग होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है, देखिए कोई भी नहीं दिया गया है, लेकिन डी अगर देखा जाएगा तो डी को हम थोड़ा सा टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लेकिन हमारा जो परफेक्ट डायग्राम रहेगा ऐसा रहेगा। रेल हमारा ऑटोमोबाइल का हिस्सा नहीं होती है, बात याद रखिएगा। ठीक है, रेल जो है हमारी ऑटोमोबाइल के हिस्से में नहीं आएगी। ऑटोमोबाइल के अंदर हमारी कार आ जाएगी। ठीक है, कार, बाइक, ये जो भी है, जो हम अपना इधर नॉर्मल सड़क के ऊपर चलाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो सड़क है अगर उसके ऊपर जो हम चलाते हैं वो जो है ऑटोमोबाइल का हिस्सा होती है, लेकिन रेल जो है हमारी अलग चलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर। निम्नलिखित आरेख द्वारा उन 3 विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित उन विद्यार्थियों को दिखाया गया है जो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो तीनों पढ़ते हैं ना। 5 से उन सभी को दर्शाया जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। निम्नलिखित आरेख द्वारा उन 3 विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो 3 विषय पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, और 5 से उन्हें चिन्हित किया गया है जो तीनों विषय पढ़ते हैं। तो सभी 3 विषय, तो सभी 3 विषय पढ़ने वाले कितने हैं? 5 विद्यार्थी है ना। देखिए ये जो है तीनों के बीच में आ रहा है,
ये वाले वृत्त के अंदर भी आ रहा है, ये वाले वृत्त के अंदर भी आ रहा है, ये वाले वृत्त के अंदर भी यह जो है आ रहा है। तो यह जो है 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ठीक है, 5 जो है आपका सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक, केवल एक विषय पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? केवल एक विषय ना, तो देखिए केवल एक विषय पढ़ने वाले यहाँ पे एक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो इन सबको अगर जोड़ देंगे तो 7 3 10 है कि 11 हो जाएंगे। ठीक है, 11 जो है केवल एक विषय पढ़ने वाले हो जाएंगे। केवल दो विषय पढ़ने वाले देखेंगे तो 6 4 10 2 12 हो जाएंगे। ठीक है, यह जो है आपके 11, ये आपके 12 हो जाएंगे। एक से अधिक लेकिन सभी नहीं, एक से अधिक लेकिन सभी नहीं ना, तो एक से अधिक यही हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक यानी कि 2 और सभी मतलब 3, तो आपके 12 ही हैं। और सभी 3 विषय पढ़ने वाले सिर्फ 5 विद्यार्थी हैं यहाँ पे। चलिए 35 नंबर है, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिकोण है हमको बताना है। ठीक है, तो अगर त्रिकोण की बात करें तो चलिए ए बी सी डी, बीच वाले को ले लेते हैं, यह हमारा पी क्यू आर एस। अब त्रिकोण देते हैं, पहला वाला ए त्रिकोण हो गया, ए पी एस। दूसरा वाला पी बी क्यू, ये हो गया पी बी क्यू। तीसरा वाला क्यू सी आर। चौथा वाला एस टी आर। ठीक, ये 3 त्रिकोण हो गए। अब देखिए अंदर की बात करें तो पी ओ एस, पी ओ क्यू, उसके बाद देखें तो क्यू ओ आर, क्यू ओ आर और एस ओ आर, एस ओ आर। ठीक है, कितने हो गए? ये देखिए, एक ये वाला बनेगा बड़ा वाला, ये वाला देखिए पी क्यू एस, उसके अपोजिट साइड में आर एस क्यू। ठीक है, ये हो गया एक उल्टा वाला। और एक ये ऐसा वाला, ये जो खड़े खड़े में एक डायग्राम बनेगा पी क्यू आर वाला। ठीक है, एक पी क्यू आर वाला देख लेते हैं, पी क्यू आर और पी एस आर, पी एस आर। क्लियर है, तो अपने जो है सभी त्रिकोण यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक, कोई बाकी नहीं है अब। तो अब काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपका कुल यहाँ पे 12 त्रिकोण बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है वाला? चलिए, आई होप कि सभी को समझा होगा, नहीं होगा आप लोग एक बार खुद अपने आप से काउंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। रीजनिंग को जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो हैबिट है एग्जाम के लिए अच्छी होगी। तो आप खुद जो है पेन और पेपर लेके सॉल्व करते रहिए हमारे साथ साथ। ठीक है, पेन और पेपर लेके अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपकी जो हैबिट है एग्जाम के लिए अच्छी होगी। एग्जाम में आपको टाइम जो है कम मिलता है, समझ जाओ कि बहुत ही कम है। रीजनिंग के लिए तो बहुत ही कम टाइम मिलता है, 2 घंटा टाइम 50 क्वेश्चन के लिए बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप पेन पेपर लेके अगर खुद बैठें तो आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। 36 नंबर, हार्टलेस को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभक्त किया जा सकता है जबकि अक्षरों के क्रम को न बदला जाए और न ही एक अक्षर को एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए। ठीक है, चलिए यह ची ए या टी, ये तो एक हो गया हर्ट। ठीक है, लेस बोला है ना, हर्टलेस। क्या देखें, कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभक्त किया जा सकता है जबकि अक्षरों के क्रम को भी न बदलना है और न ही एक अक्षर को एक से अधिक बार का लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाएगा तो ही आपका एक बन जाएगा। ठीक है, ही बन गया, ही के बाद एक आर्ट बन जाएगा, आर्ट के बाद एक लेस बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 आपका सार्थक शब्द बन गया। लेस मतलब कब, आर्ट मतलब सभी को पता है आर्ट होता है, और आपका आर्ट मतलब कला, ही मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
इनको जो है हर्टलेस को 3 सार्थक शब्दों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है, बिना उसका जो है क्रम बदले और एक से अधिक बार जो है उसका प्रयोग किया अक्षर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर 37 नंबर है, यदि पी का अर्थ गुणा है, क्यू का अर्थ भाग है, आर का अर्थ आपका धन है और यस का अर्थ आपका घटाव है, तो इसको जो है सॉल्व कीजिए। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यू का अर्थ भाग है, चलिए भाग कर लिए किससे, 32 से। आर का अर्थ कहाँ गया, का अर्थ आपका जोड़ था, जोड़ दिए 13। पी का अर्थ क्या था, पी का अर्थ है गुणा, 7 कर लिया और यस का अर्थ था घटाव, 18 कर लिया, तो इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो 32 से, चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको जो समीकरण बना के दे दिया है, पेन और कॉपी लेके शुरू हो जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये सभी को पता है बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का रूल चाहिए, जो ब्रैकेट में सबसे पहले उसको, और फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको, तो यहाँ पे ब्रैकेट कहीं पे नहीं है तो पहले आपका डिवीजन होगा। तो 544 से 32 को अगर भाग दे देंगे तो आपका बचेगा 17, ठीक है। 17 भाग में आपका जाएगा, ठीक है। 32 भागे 17 बार आपका 544 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 13 सत्ते, अब देखिए दूसरा आपका क्या आ गया है, डिवीजन होगा, तो 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है, ठीक है। तो 91, ठीक है। 13 सत्ते 91, 91 माइनस 18। अब इन दोनों को, ये जो प्लस वाले हैं इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 108 माइनस 18, ठीक है। 108 माइनस 18, तो 108 में से 18 को घटा दीजिए साथियों, ठीक है। तो आपका कितना बचेगा, 90 आंसर आएगा, ठीक है। तो आपका जो बी वाला विकल्प देगा है 90, आपका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे, आपका है 38 38वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। ए बी सी डी और ई 5 पुस्तकें हैं, सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है। सबसे नीचे पुस्तक कौन सी है हमको ये बताना है, ठीक है। बताइए, पेन और पेपर लेके शुरू हुई है। चलिए, क्या दिया गया है, सी डी के ऊपर है, ठीक है। सी जो है डी के ऊपर है, डी के ऊपर सी हो गई, क्लियर। ई ए के नीचे है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ई ए का अभी सी डी के साथ कोई संबंध नहीं बताया गया तो इसको रहने देते हैं। डी ए के ऊपर है, तो डी जो है ए के ऊपर है। और यहाँ पे क्या लिखा था, ई ए का, देखिए यहाँ पे ए आ गया तो यहाँ पे आ जाएंगे वापस, ई ए के नीचे है, ठीक है। तो ई जो है ए के नीचे आ गई, ठीक, क्लियर। बी जो है ई के नीचे है, तो बी जो है ई के नीचे आ गई। सबसे नीचे कौन आ रहा है, तो सबसे नीचे बी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक। बी ई ए डी सी आपका जो है सही क्रम है, क्लियर है यहाँ तक। चल, अगला क्वेश्चन 39 नंबर, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी एवं किस दिशा में है, ठीक है। चलिए, दिशा वाले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले प्लस का डायग्राम, ऊपर उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, राइट साइड में पूरब की दिशा, लेफ्ट साइड में पश्चिम की दिशा, क्लियर है। चलिए, सबसे पहले वो किधर बोला है, पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, पूर्व की दिशा इधर हो गई, 15 किलोमीटर इधर गया, फिर बाएं मुड़ता है यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाएगा वो, ठीक है। 5 किलोमीटर इधर गया, 5 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। अब वो दाएं मुड़ता है, यहाँ से वापस जो है दाएं बोला है, तो दाएं इधर हो जाएगा, इधर बोला है 5 किलोमीटर जाता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान इसका ए है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी
चलिए यहाँ की दूरी के लिए सबसे पहले ए बी सी, ये हमारा 5 हो गया, यानी कि ये हमारा टोटल देखेंगे तो ये आपका 20 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऊपर कितना गया था, 5 गया था, ऊपर भी हमारा 5, ये हमारा 5 कहाँ से आया, तो ऊपर की जो दूरी है इसको हमने बरोबर पकड़ा है, यहाँ पे हमारा 5 हो गया। ठीक है, और यह जो है ऊपर जो गया है तो ऊपर गया है 5 किलोमीटर, तो इसको हमने 5 पकड़ लिया है। क्लियर है। चलिए, तो पाइथागोरस का प्रमेय सभी को पता है, हमको ए सी का स्क्वायर निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर निकाल के प्लस बी सी का स्क्वायर निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर कितना है, तो ए बी का स्क्वायर हमारा टोटल जो है 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना है, बी सी हमारा 5 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा 2 दूनी 400 प्लस 5 बचे 25। ठीक है, अब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो अंदर रूट में आपका 425 आ जाएगा। ठीक, तो 425 का आधा अंदर रूट निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है साथियों, समझ जाइए कि 20.61 किलोमीटर। तो देखिए 20 के आसपास का कोई आंसर दिया गया तो 20 किलोमीटर आपका यहाँ पे दिया है, तो 20 किलोमीटर जो है पूर्व की दिशा में होगा स्थित। तो वैसे तो उसका आंसर आना चाहिए उत्तर पूर्व की दिशा में, लेकिन उत्तर पूर्व नहीं गया, तो पूर्व सिर्फ दिया गया तो पूर्व आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, वह जो है अपने प्राथमिक स्थान से 20 किलोमीटर और जो है पूर्व की दिशा में है, आंसर आपका राइट आंसर उत्तर पूर्व आपका होना चाहिए, लेकिन सिर्फ पूर्व दिया है तो आपका पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझा। यहाँ तक गया था 15, यहाँ से ऊपर गया 5, यहाँ से फिर आगे गया है पूर्व की तरफ 5। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक स्थान ये है, अंतिम स्थान ये है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बतानी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर देखी जाएगी तो हमको यहाँ पे जाएंगे तो अगर ऊपर कितने गया था, 5 गया था, इसको 5 ले लिया, ऊपर कितना गया था 5, इस यानी कि ये 15 और ये 5 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, और ऊपर का 5। ठीक है, अब पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए इतना आपको आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप B.Ed देने वाले हैं, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, बेसिक सा है। ए बी का पिता है, ठीक है, चलिए मान लिया। ये जो है बी का पिता बोला है, ठीक है, पिता मतलब एक जनरेशन ऊपर, यानी कि ऊपर जो है पिता हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं, सी जो है बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है। क्लियर है, दिख रहा है। ठीक है, चलिए इतना भी सही है। डी जो है बी का भाई है, डी जो है बी का भाई बोला है। ई जो है ए का पुत्र है, ठीक है, चलिए ई भी जो है ए का ये पुत्र हो गया, यानी कि ए भी जो इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है, सी और ई के बीच में बोला है तो पुत्री बोला है ना, तो देखिए ये इसका भाई है, भाई की पुत्री है ना ये इसका भाई है, ये भाई की क्या है, पुत्री है, तो भाई की पुत्री आपकी क्या हो जाएगी, भतीजी। तो भतीजी और चाचा वाला संबंध हो जाएगा, जो आपका सेल और विकल्प देगा आपका राइट आंसर। सी और ई के बीच में भतीजी और चाचा का संबंध है, तो सी ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे क्लास के बारे में जरूर दीजिए। आपको क्लास कैसे, बाकी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो नीचे आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका आपको आंसर बताया जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।